अस्सलाम वालेकुम। आप सऊदी अरब, दुबई या किसी भी रियासत के अंदर मुकीम हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है जो आपकी कम्युनिटी के रिलेटेड है, लेकिन बहुत से लोगों के इल्म में बात नहीं आ पाती और एक ही तर्ज पे कई लोग मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। एक वाक़या आपके सामने हम रख रहे हैं जिसका सऊदी टीवी चैनल और प्रोग्राम के ऊपर एक डिस्कशन हुई, जिसके अंदर एक खुदामा की गिरफ्तारी और इन्वेस्टिगेशन पे बात चल रही है। आप अगर कफ़ील के घर से या उसकी दुकान से कहीं भी मुंसलिक हैं तो कुछ एहतियातें हैं आप कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे अगर मामला फैमिली का है तो कफ़ील के पास जो वाईफ़ाई है उसे इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाक़या है ही कुछ ऐसा जिसमें एक ख़ातून पकड़ी गई है और उसके पकड़े जाने पे उसके ख़िलाफ़ सारी कार्रवाई होगी। अब वो पता नहीं इसके अंदर गिल्टी भी है या नहीं। एक सऊदी टीवी चैनल के अंदर ये प्रोग्राम जो चला उसमें जो बात की गई, थोड़ा सा मैं इसलिए आपको सुना देना चाहता हूँ, ये ना हो कि बंदे कहीं कि अपनी तरफ से कोई कहानी है। भाई सच्चा वाक़या है, सुन लीजिए ज़रा। هل مجرد تغيير كلمة المرور اليوم كافي ولا في خطوات إضافية؟ يعني هذه الكاميرات مشبوكة بالواي فاي. في سيدة من السيدات كانت لديها عاملة منزلية تمتلك الباسورد تبع الواي فاي، وكانت تستخدم هذا الباسورد وتتكلم في الانترنت مع ناس من خارج المنزل. لما سوى مسح لقى الكاميرات المشبوكة اللي هي الكاميرات اللي قاعدة تسجل يومياتهم، يتسجل متى ينامون ومتى يقومون ومتى يطلعون من البيت وين يجلسون، وتسجل تفاصيل حياتهم. सऊदी अरब में चूँकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान या अदालतों की कवरेज नहीं होती, इसलिए ये वाक़यात जब अदालत फ़ैसला कर रही होती है तब सामने नहीं आते, और फ़ैसला करने के बाद कोई इसको नरेट करता है, कोई कानूनदान, कोई वकील और कोई कोर्ट से मुंसलिक या मीडिया का कोई बंदा। तो अभी एक जो वाक़े की तरफ इशारा किया गया है उसमें बताया गया है कि एक सऊदी ने घर के अंदर कैमरे लगा रखे थे और उसके घर के तमाम कैमरों की फुटेज जो है वो बाहर आ गई और उसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल किया गया। अब यहाँ तक आप समझेंगे कि घर की फुटेज बाहर आ गई का क्या मतलब। उसकी वजह ये है कि भाई सऊदी लोग जो हैं वो उनके घरों में मुकम्मल एक सेपरेशन होती है कि उस घर के अंदर ना उसका भाई आ सकता है, ना कोई ना महरम आ सकता है। तो वो घर के सिर्फ़ अपने अफराद होते हैं, लिहाजा वो घर के अंदर कम कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े जो सिर्फ़ अपने लोगों यानी महरम रिश्तेदारों में पहने जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, मुख्तलिफ़ तरह की बातें। तो इस पे उनके घर की जो फुटेज है, घर के अंदर कैमरे लगे हैं ना, तो उसके ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया गया। जब तहकीक हुई तो पता चला कि कोई शख्स है जो कहता है कि मैंने आपकी कैमरे हैक करके उससे सारा डाटा निकाल लिया है। फिर जब उनको पुलिस को थोड़ा सा मज़ीद शक हुआ कि ये कैसे कर सकता है, तो उसने फिर जो घर में काम करने वाली नौकरानी थी, कहते हैं कि उससे तफ्तीश की तो पता चला कि उसने उस घर का जो वाईफाई पासवर्ड है वो किसी बंदे को दिया था, और वो इसलिए उसने शायद ये दिया हो कि इसको इंटरनेट चाहिए और मैं दे देती हूँ। तो उस घर का वाईफाई वो बंदा अपनी डिवाइस से इस्तेमाल करता रहा, और ये वाईफाई मॉडेम के अंदर भी रिकॉर्ड आ जाता है कि उससे कौन कौन सी डिवाइस कनेक्ट रही है या अभी भी है। तो उस डिवाइस पे जिसने वाईफाई मॉडेम के साथ कनेक्ट हुआ तो उसी के साथ घर के कैमरे भी कनेक्ट थे। वहीं से उस बंदे ने उन कैमरों की एक्सेस लेके तो उसकी फुटेज हासिल करके वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो बंदा अभी काबू नहीं आया, खुदामा काबू में है, उसके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी है वो चल रही है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उसका शायद ये इंटेंशन नहीं होगी किसी को नुकसान पहुँचाना, लेकिन वो फंस क्यों गई, क्योंकि उसने पासवर्ड किसी से शेयर किया था। अब शेयर करने वाला बंदा क्रिमिनल निकला है, उसने ब्लैकमेल किया है, तो संगीन जुर्म हो गया। क्योंकि आप जानते हैं सऊदी कल्चर को कि उनकी तो खातून की तस्वीर भी अगर सामने आ जाए वो इस पर भी भड़क उठते हैं और उनके कल्चर के बड़े ख़िलाफ़ है। घर के अंदर हो सकता है कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं होगी कि वो मियाँ बीवी आपस में कहीं तन्हा थे, कोई ऐसी वीडियो, लेकिन उनके घर की औरतों की तस्वीर या वीडियो भी आ जाना उनके लिए बड़ी बात है। तो खैर वो इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन नसीहत क्या है? नसीहत ये है कि ऐसे वाक़यात पहले भी आते रहते हैं जहाँ किसी दुकान के ऊपर उसके कैमरे की एक्सेस किसी और को देने के इल्ज़ाम लग चुके हैं उसके गैर मुल्की वर्कर्स पे, और उसने कहा है कि जनाब ये मेरे दुकान और मेरे कमर्शियल इदारे की जो रिकॉर्डिंग है किसी और को देके मेरे राज फाश करके मेरा नुकसान करना चाहते थे। इस पे भी गैर मुल्कियों को सज़ाएं हुई। और अगर आप साए ख़ास हैं या खुदामा या कोई भी ऐसा काम जो डोमेस्टिक वर्कर के ज़ुमरे में आता है और आप कफ़ील के घर में रह रहे हैं, तो मेरा आपको ये मशवरा है कि ये अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है वाईफाई वगैरह, कोशिश कीजिए कि आप इससे बचें। अगर अपनी सिम है तो उसी पे इस्तेमाल कीजिए, सबसे ज़्यादा सेफ़ तरीका। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं कफ़ील का,
یا اس کا، تو اس سے کبھی بھی پاسورڈ آپ مت لیجئے، اس کو دیجئے کہ اس کے اوپر لگا دو، اور تاکہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہو تو اس کے علم میں ہو کہ اس بندے کو میں نے پاسورڈ وغیرہ لگا کے دیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگرچہ آپ کے موبائل سے پاسورڈ کوئی لے بھی سکتا ہے، لیکن آپ ایک سیف سائڈ پہ ضرور رہو گے۔ حالات بدلتے پتہ نہیں لگتا، ان سعودیوں کی سوچ بدلتے بھی پتہ نہیں لگتا کب کسی بات پہ بگڑ جائیں، اور خاص طور پہ جب معاملہ گھر کا ہو تو پھر تو یہ بہت جلدی غصہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو پہ شک بھی کرنے لگتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور انٹرنیٹ کنیکشن اپنا ذاتی سم والا استعمال کیجئے، یہ سب سے بہتر ہے۔